अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय निवासी साथियों। नाज़िया इलाही खान जो गुस्ताख़ रसूल है, जो महापुरुष है प्रेषित हज़रत मोहम्मद माँ आयशा, उनके बारे में इसने अशब्द कहे हैं। इसके ऊपर कानूनी जो है कार्रवाई होना चाहिए। दोस्तों, भारत देश में आर्टिकल 25 जो संविधान है, उसने आर्टिकल 25 के तहत भारत देश के अंदर सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म पर अमल करने का, उसका प्रचार करने का, प्रसार करने का अधिकार दिया हुआ है। फिर ये बहुत से नालायक और कमीने किस्म के लोग हैं जो धर्म की स्वतंत्रता के ऊपर सवाल उठाते हैं। बार बार जो है किसी जो भारत देश के अंदर जो अलग अलग धर्म है उनको जो है अपमानित करते हैं। आर्टिकल 25 ने जब जो है धर्म की स्वतंत्रता का, जैसे मुस्लिम समाज है, नमाज़ पढ़ने का, रोज़ा रखने का और अब दाढ़ी रखने का, टोपी रखने का, लिबास पहनने का, ये हक और अधिकार जब दिया है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो दूसरे लोगों को इस पर अपमानजनक टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो है राइट टू स्पीच का अधिकार है, बोलने का अधिकार जो है संविधान ने दिया है। आदमी बोल सकता है अच्छी तरीके से, लेकिन आर्टिकल 19(1)(b) के तहत, आर्टिकल 19(2) के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(b) में दी है, बोलने की राइट टू स्पीच, इसके ऊपर कंट्रोल करते हुए संविधान ने आर्टिकल 19(2) बनाया है कि भारत देश की अखंडता, एकता और धर्म वगैरह के अंदर टेढ़ निर्माण ना हो, किसी का अपमान ना हो, किसी जाति समूह का अपमान ना हो। इसके तहत जो है बोलना है, नहीं तो बोलना जो है नहीं बोलना है। फिर ये तो हुआ संविधान। अब भारत का जो इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, इसके आर्टिकल 153(a) के तहत जो अलग अलग जाति है, धर्म है, समूह है, तो इनके बारे में अगर कोई दुश्मनी और नफ़रत फैलाने के लिए बोलता है तो आर्टिकल 153(a) के तहत, धारा 153(a) के तहत उस पर कार्रवाई होना चाहिए। धारा 295(a) के तहत धर्म जानबूझकर जो है किसी धर्म का, धर्म गुरु का अपमान अगर कोई करता है, जैसे यहाँ प्रेषित मोहम्मद के बारे में कहा जा रहा, तो 295(a) के तहत जो है इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसी तरह धारा 298 के तहत धार्मिक जो भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए बोला ही इसलिए जा रहा है ताकि धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचे, धार्मिक गुरु का जो है अपमान करके वो धार्मिक धर्म के लोगों को जो है चोट पहुंचाने के लिए अगर बोला जाता है तो 298 के तहत जो है कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, भारत देश में जो मूल निवासी मुसलमान हैं, ये मुसलमान जो है यहाँ के इसलिए बने क्योंकि यहाँ जो मनुवादी ब्राह्मण धर्म था, इन्होंने बहुत इनके अधिकार को छीने, इन्हें अपमान किया, इनके खाने का, पीने का, शिक्षण का, संपत्ति के सारे अधिकार को छीने जो इस्लाम धर्म ने इनको आज दिया है। दोस्तों, नाज़िया इलाही खान पर जो है संवैधानिक तरीके से और कानूनी तौर पर जो है कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए। संविधान का राज है यहाँ जो है अगर उन्होंने जो है गुनाह किया है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। दोस्तों, बहुत से मुसलमान जो है आक्रामक होकर जो है अपनी बातें कह रहे हैं और बहुत सी चीज़ें ये क्योंकि महापुरुष का मामला है, कोई अगर किसी की बीवी के, बेटी के तहत, माँ के तहत अगर कोई बुरा कहे तो वो आदमी आक्रामक होता है, लेकिन हमें जो है हमारे जज्बात पर काबू रखना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? संवैधानिक तरीके से और कानूनी तरीके से इस पर FIR दर्ज कराना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, हम जो है भारत देश में 40 करोड़ मुसलमान हैं। प्रेषित मोहम्मद के बारे में जब एक औरत ने बुरा कहा, अशब्द कहा, तो हम 40 करोड़ मुसलमान में से अगर 20 करोड़ मुसलमान भी प्रेषित हज़रत मोहम्मद के बारे में उन्होंने जो कहा है, उनके उद्देश्य, उनके काम के बारे में लोगों को, भारत देश के लोगों को बताना हमारा काम है। प्रेषित मोहम्मद ने जब अच्छा किया है तो हम लोगों का काम है कि हम उनकी अच्छी चीज़ों को बताएं,
तो 20 से 40 करोड़ मुसलमानों से मेरी विनती है कि वो प्रेषित मोहम्मद के बारे में 2 मिनट की उनकी बात, उनकी हदीस, उनके किए हुए काम को जो है वीडियो बनाकर डालें कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, प्रेषित मोहम्मद इतने अच्छे थे, प्रेषित मोहम्मद की बीवी माँ आयशा इतनी अच्छी थी। दोस्तों, हम इन चीज़ों को जो है प्रचार करें। तीसरा, हम अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हमें ये चाहिए कि जो सनातन के बारे में, जो मनुवादी ब्राह्मण धर्म के बारे में कह रहे हैं, हम अच्छे कानून के दायरे के अंदर रहकर उनकी वो चीज़ों को बताएं कि आप ये कह रहे हैं तो ये चीज़ें इधर भी है। इस तरीके से हम हमारी सांविधानिक लड़ाई लड़